तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस और दूसरा यहाँ पे रेलटेल। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है शेयर होल्डर्स के लिए। तो ज़रूर से अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोगों को सही से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। तो आप जानते हो कि यदि हम लोग कुछ बेसिक आपके साथ जो रिकैप करें तो साफ तौर से बयान आते हुए दिखाई दिया यहाँ पे एजीएम में कि भाई मुकेश अंबानी का कि यहाँ पे हम लोग इंटर करने वाले इंश्योरेंस मार्केट में। साथ साथ जो यहाँ पे सबसे मेन जो उनका आपका विजन था वो था यहाँ पे आपका डिजिटल के रिगार्डिंग। और इसीलिए यहाँ पे एक्सपर्ट का ये बोलना था कि भाई जियो फाइनेंशियल यहाँ पे मेन टक्कर देने वाली है फ़ोन पे और पेटीएम जैसे कंपनी को। और देखो यहाँ पे बहुत से लोग बजाज फाइनेंस के साथ अभी भी ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे बजाज फाइनेंस का स्टॉक को सेल कर दें। तो देखो ऐसा नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल आपको एनबीएफसी में भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे इसे जियांट होने में टाइम लगेगा। तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है और इस बात को समझो। यदि आप यहाँ पे जियो फाइनेंशियल को बाय करने के लिए सोच रहे हो तो आपको कंपनी का बिजनेस यदि पसंद आ रहा है ना, और यदि कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकता है, तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन आपको बजाज फाइनेंस को भी हल्के में नहीं लेना है। बजाज फाइनेंस एक जियांट कंपनी है और उसका जो फंडामेंटल है ना, वो कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि आप लोग यहाँ पे सेल कर दो या फिर आप लोग जो है लॉस बुक कर लो। लेकिन छोड़ो, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ। लेकिन जब आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपको जियो फाइनेंशियल के बारे में, तो हम लोग बस यहाँ पे इसी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जो आप लोग को जानना जरूरी है। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए पहले न्यूज़ को हम लोग सही से समझते हैं। ऐसे देखो तो यहाँ पे आप जानते हो कि जो सबसे पहले जो लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं, तो अपना जियो फाइनेंशियल जो है वो अब आपका बीएसई से बाहर जा चुका है, मतलब सेंसेक्स से बाहर जा चुका है। और ये आपको जो है 31 अगस्त तक ही था, 1 तारीख से मतलब 1 सितंबर को ये नहीं था, ठीक है, बीएसई सेंसेक्स में। और कई और सारे जहाँ पर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज देखने को मिला था, मतलब ऑयल वाले में भी, तो सारे से अब ये बाहर जा चुका है। और मैंने पूरा लिस्ट आपके साथ जो शेयर किया था कल वाले वीडियो में, तो एक बार जरूर से आप चेकआउट करना यदि आपको सही से उसके बारे में जानना है तो। लेकिन आज का पे न्यूज़ क्या है देख सकते हो यहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई ऑन सैटरडे जो रिवाइज जियो फाइनेंशियल सर्विस सर्किट फिल्टर फ्रॉम 5% टू 20% इफेक्टिव फ्रॉम मंडे। मतलब कि देखो, जानते हो कि जो यहाँ पे एक आपका नियम लगा था जो था यहाँ पे T2T, ठीक है, मतलब ट्रेड टू ट्रेड बोल दो या फिर ट्रेड फॉर ट्रेड बोल दो, ठीक है। इसमें क्या था कि आप लोग यहाँ पे इंट्राडे नहीं कर सकते थे, आप लोग यहाँ पे बीटीएसटी नहीं कर सकते हो, मतलब बाय टुडे सेल टुमारो जो लोग करते हैं उनको सही से मालूम है इसके बारे में। और एक चीज़ और है जो मैं बता दूं कि यहाँ पे 5% ही स्टॉक नहीं तो ऊपर जाता, नहीं तो 5% स्टॉक नहीं तो नीचे गिरता, ठीक है। और इसलिए एक अपर सर्किट या फिर एक लोअर सर्किट 5% का ही दिखाई दे रहा था। जो अक्सर लोग ये जानना चाह रहे थे कि सर 5% ही क्यों गिर रहा है और 5% ही क्यों बढ़ रहा है। तो मैंने शुरू में ही आपके साथ शेयर किया था, लेकिन आज मैं फिर से यहाँ पे आपके साथ जो रिवाइज कर दिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो जो था नियम वो अब बाहर जा चुका है। अब यहाँ पे 20% तक ये ऊपर भी जा सकता है और 20% तक ये आपका नीचे भी गिर सकता है। ये दोनों चीज़ अब यहाँ पे होने वाला है बीएसई के रिगार्डिंग, जो यहाँ पे कंफर्मेशन न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे आज के दिन जो है ना, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने कमेंट बस एक चीज़ ही किया कि सर हम लोग यहाँ पे बाय नहीं कर पा रहे हैं और सर यहाँ पे हम लोग सेल नहीं कर पा रहे। तो मैंने शेयर तो ऐसे किया, जो लोगों को यहाँ पे सही से जानना है ना, तो देखो एक बार यहाँ पे सही से समझो। जैसे कि देखो, जब कोई भी स्टॉक आपका अपर सर्किट में होता है तो उसे हम लोग यहाँ पे बाय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझो, क्योंकि बस यहाँ पे बायर ही है, बेचने वाला यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो फिर आप कैसे खरीदोगे। और सेम इसका उल्टा आपका होता है लोअर सर्किट, यानी कि बस यहाँ पे सारे लोग आपको बेच रहे हैं तो आप यहाँ पे बेच नहीं पाओगे, हाँ, लेकिन आप यहाँ पे खरीद पाओगे, ठीक है, क्योंकि लोग बेच रहे हैं ना, तो आप यहाँ बाई कर सकते हो। और सेम यहाँ पे अपर सर्किट में भी होता है कि बस आप लोग उसमें बाई नहीं कर सकते हो लेकिन सेल कर सकते हो, क्योंकि लोग बैठे हैं बाई करने के लिए लेकिन उनको यहाँ पे सेलर नहीं मिल रहा। तो इस चीज़ को सही से आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने शेयर कर दिया अब आपके साथ, और इसलिए आप लोग यहाँ पे बाई नहीं कर पा रहे थे और आप लोग सेल भी नहीं कर पा रहे थे जब ये लोअर सर्किट पे ये लगातार बंद होते हुए दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो होप अब इसके बारे में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, और जो डाउट बचे ना तो फिर कमेंट में ज़रूर से पूछना जिससे मैं आपका डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूँ। बाकी तो आप जानते हो कि जो यहाँ
पे प्रेशर था उसका वजह था यहाँ पे पैसिव फंड, क्योंकि अब जानते हो कि यहाँ पे ऑटोमेटेड वो यहाँ पे होता है, मतलब कि जैसे ही आपका वैल्यूएशन यहाँ पे डाउन होगा तो ये अपने आप बाहर जाते हुए दिखाई देगा, और इसलिए ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा था। और इसलिए मार्केट कैप जहाँ पर यहाँ पे आपको 1.61 लाख करोड़ से स्टार्ट हुआ था वो एक बार घटकर यहाँ पे 1,33,000 करोड़ तक भी आते हुए दिखाई दिया था, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे ये आपको लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे 1,56,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे हो चुका है, मतलब कि फिर से ये अब बायर यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पे आपको बाई किया जा सकता है? तो देखो, मैं सबसे पहले आपके साथ ये पॉइंट शेयर कर दूं कि ये बाई या फिर सेल करने का ये डिसीजन यहाँ पे मेरा है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आपको अपना डिसीजन यहाँ पे खुद से लेना है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे आपको हेल्प करूंगा ये बताने में कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है और क्या यहाँ पे मेरा ओपिनियन है, ठीक है। तो देखो, मेरे हिसाब से अभी यदि आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हो तो मैं बोलूँगा यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कर लो। क्यों ऐसा? देखो, 261.85 तक ये स्टॉक ओपन हुआ था, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर गया ही नहीं। तो मेरे हिसाब से आप लोग यदि बाई करने के लिए सोच रहे हो ना तो 261.85 के बाद ही यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए सोचना, क्योंकि उसमें क्या होगा, एक तो यहाँ पे जो भी टेक्निकल होगा वो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि स्टॉक अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे लगातार बॉटम ही गया था बीच में, तो इस बात को समझना जरूरी था। तो इसलिए फ्रेश एंट्री लेना है तो आप 262 प्लस ही यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना, इस प्राइस के बाद ही। अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ये यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आपको अपना डिसीजन यहाँ पे खुद से लेना है। देखो, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए कंपनी का बिजनेस यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो फिर आप कभी भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया है तो बस ये आपका शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए था, और ये कुछ बेसिक नॉलेज था जो मैंने शेयर किया है, जो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो होप इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है रेलटेल। देखो, यहाँ पे क्या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है? तो यहाँ भी कोई न्यूज़ तो है, और एक ही न्यूज़ है, ठीक है, जो आप लोगों को जानना जरूरी है। लेकिन जानते हो कि यहाँ पे जो रेलटेल में गेन का असल वजह है यहाँ पे आपको मैनेजमेंट कंपनी के तौर से, जैसे ही आपको बयान आता है कि 4,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिल सकता है, जिसके बाद यहाँ पे स्टॉक में मतलब मानो कि एक रॉकेट जैसा यहाँ पे तेजी हो गया। और मैंने आपको उससे पहले यानी 175 पे जब यहाँ पे आपको मैनेजमेंट का बयान नहीं आया था तब मैंने शेयर किया था आपके साथ। फिर भी मैंने उसके बाद बोला कि जब इसका प्राइस आपको 201 रुपया कुछ पैसा था, मैंने बोला था कि देखो, यदि आपने मिस किया है तो ये भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकता है। बहुत लोगों ने यहाँ पे मिस किया होगा, और आज यहाँ पे देख सकते हो कि भाई 247 तक ये आपको हाई जाते हुए दिखाई दिया। तो क्या अभी भी हम लोग क्या इसके बारे में सोच सकते हैं? तो देखो, यहाँ पे मानो या फिर ना मानो, मैंने उस समय बोला था कि मैंने बाई करने का इसलिए आपको बोला था क्योंकि देखो, सबसे पहले कंपनी का बिजनेस जो है ये यहाँ पे सही है, ठीक है, ठीक बिजनेस है। लेकिन जो सबसे बड़ा था वो था यहाँ पे कुछ थोड़ा यहाँ पे माइंडसेट। मैंने क्या बोला था कि देखो, बाकी रेलवे सेक्टर के हर स्टॉक में कहीं ना कहीं गेन दिखाई दे रहा है, सिवाय 2 स्टॉक को छोड़ाकर। पहला यहाँ पे IRCTC और दूसरा यहाँ पे रेलटेल में गेन हुआ, लेकिन उस कदर गेन नहीं हुआ, और ये अपना ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे जो ब्रेकआउट नहीं किया था। तो इसलिए मैंने शेयर किया था कि आप यहाँ पे फोकस करके चल सकते हो। IRCTC भी जानते हो कहीं ना कहीं प्रेशर है, और ये प्रेशर तभी हटेगा जब पूरा रेल का काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और उसके बाद असल गेम स्टार्ट होगा IRCTC में। और इस बात को यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे बेहद ही स्ट्रांग है, और यदि अभी भी आप फोकस नहीं कर रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, जब इसका प्राइस आपको 1,000 तक आपको जाते हुए दिखाई देगा तो फिर आप यहाँ पे बाई करने की सोचो, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो फिलहाल अभी जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आपको रेलटेल में, तो यहाँ पे क्या करना है, तो देखो एक चीज़ को यहाँ पे सही से आप समझ लो, अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, और मेरे हिसाब से यदि थोड़ा सा करेक्ट यदि होता है और इसका लेवल 235 के रेंज में आता है तो आप जरूर से यहाँ पे थोड़े क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो, 25% या फिर 30%। ये यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, ताकि खुद से आपको समझना है। अब मैं यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ये आपका जो न्यूज़ आया था कि हाँ यहाँ पे ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है, लेकिन उससे बड़ा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था कि सरकार का यहाँ पे बयान 32,500 करोड़ जो यहाँ पे सरकार आपको इन्वेस्ट करने वाली है 7 स्टेट में
जिसमें से बिहार है, झारखंड है, गुजरात है और भी यहाँ पे 3-4 स्टेट है, तो वो मुझे यहाँ पे याद नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे देखो 32,500 का ये जो यहाँ पे क्या काम होगा, तो जहाँ जहाँ ट्रैक लाइन यहाँ पे सही नहीं वो यहाँ पे चेंज होगा, साथ साथ जहाँ पे स्टेशन नहीं वहाँ पे स्टेशन बनते हुए दिखाई देगा। और ये मानो या फिर ना मानो, बिहार और उत्तर प्रदेश में अभी भी स्टेशन की कमी है। लोग आपको 30 से 40 किलोमीटर जाते हैं और उसके बीच में एक भी स्टेशन दिखाई नहीं देता है, या फिर यहाँ पे स्टेशन दिखाई देता है तो फिर वहाँ पे रूट नहीं होता है। तो इस बात को समझना जरूरी था जो मैंने शेयर किया, क्योंकि ये जो मैंने देखा है और कुछ आपको डेली लाइफ से भी यहाँ पे सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि हाँ यहाँ पे क्या जो विजन हो सकता है, क्योंकि देखो डेली लाइफ से ही स्टॉक मार्केट चलता है। इस बात को सही से आप समझ लो, और इसलिए मैंने शेयर किया था। यदि अभी भी आप कुछ सोच रहे हो तो जो मैंने बोला है उस चीज़ को आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। यदि गिरावट होता है तो वो डरना नहीं है, इस चीज़ को समझ लो। जो पेशेंस रखता है वही पैसा बनाता है, और यदि आपने एक सही कंपनी में जो इन्वेस्ट किया हुआ है तो फिर यहाँ पे डेफिनेटली आपको पेशेंस बनाकर रखना चाहिए। बाकी आगे आपकी मर्जी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो न्यूज़ है उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है कि साफ तौर से 3-4 जो स्टॉक है उसका यहाँ पे सर्किट अब आपको जो रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब पहले यहाँ पे रेलटेल का क्या था कि ये 20% तक ऊपर जा सकता था एक दिन में, ठीक है, और अब यहाँ पे उसे कम करके 10% कर दिया गया है बीएसई के तरफ से। और इससे क्या यहाँ पे कुछ प्रेशर आ सकता है? देखो यदि कुछ भी गिरावट होता है ना तो भाई ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, मानो या ना मानो, ठीक है। जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं तो इस चीज़ को जरूर से फ़ायदा उठाना। बाकी आज नहीं तो कल यहाँ पे रेल का जो प्राइस है वो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि 300-400 के प्लस तो जाने वाली ये स्टॉक है ही, क्योंकि इसका इतना क्षमता है। और साथ साथ यहाँ पे आप ये भी जान लो कि जो इसका प्रमोटर स्टेक है उससे भी कोई डरने वाली बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ये 75% के ऊपर है तो यहाँ पे ओएफएस का जो डर होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ख़त्म है। तो इस चीज़ को जान लो, समझ लो। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना, जानना, समझना, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों में शेयर करना जिनके पास स्टॉक है रेलटेल या फिर जियो फाइनेंशियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।